दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के सारे श्लोकों को। इसमें कुल 29 श्लोक हैं। मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, संन्यासम कर्म नाम कृष्णा पुनर्योगम च संशसि यत्श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहम सुनिश्चितम। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है संन्यासम, और संन्यासम का मतलब होता है संन्यास की। इसके बाद है कर्म नाम कृष्णा, कर्म नाम का मतलब कर्मों के, और कृष्ण मतलब हे कृष्ण। फिर है पुनर्योगम, इसमें दो शब्द है पुनः और योगम। पुनः का मतलब होता है फिर, और योगम मतलब कर्मयोग की। इसके बाद है चौ संशसि, चौ का मतलब और संशसि मतलब प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया हे कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है यत श्रेय। इसमें दो शब्द है यत और श्रेय। यत का मतलब होता है जो, और श्रेय मतलब कल्याणकारक। इसके बाद है एतयोरेकम, इसमें दो शब्द है एतयोः और एकम। एतयोः का मतलब होता है इन दोनों में से, और एकम मतलब एक। फिर है तन्मे, इसमें भी दो शब्द है तत् और में। तत् का मतलब होता है उसको, और में मतलब मेरे लिए। इसके बाद है ब्रूहि सुनिश्चितम, ब्रूहि का मतलब होता है कहिए, और सुनिश्चितम मतलब भली भांति निश्चित। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो उसको कहिए। हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक है उसको कहिए। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण आप कभी कर्म के संन्यासियों की प्रशंसा करते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से मेरे लिए जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसे आप कहिए। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। चलो अब हम समझते हैं दूसरे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है संन्यासः, और यहाँ पर संन्यासा का मतलब है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास का मतलब होता है मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। मतलब कि अपने कर्म को तो करते ही रहना है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद है कर्मयोगश्च, इसमें दो शब्द है कर्मयोगः और चौ। कर्मयोगः मतलब कर्मयोग, और चौ मतलब और। कर्मयोग का मतलब होता है पूरी निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से बिना कर्म फल के इच्छा के अपने कर्म को करना। फिर है निःश्रेयस करावुभौ, इसमें भी दो शब्द है निःश्रेयस करो और उभौ। निःश्रेयस करो का मतलब होता है परम कल्याणकारक है, और उभौ मतलब दोनों। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारक हैं। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है तयोस्तु, इसमें दो शब्द है तयोः और तू। तयोः का मतलब होता है उन दोनों में, और तू मतलब परंतु। फिर है कर्म संन्यासात् कर्म योगे, इसमें भी दो शब्द है कर्म संन्यासात् और कर्म योगः। कर्म संन्यासात् का मतलब होता है कर्म संन्यास से, और कर्म योग मतलब कर्म योग। और अंतिम शब्द है विशिष्यते, और विशिष्यते का मतलब होता है श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया परंतु उन दोनों में
कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। ये था दूसरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने बताया कि कर्म संन्यास का मतलब होता है मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग करना, यानी कि अपने कर्म को करना लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो, कर्म संन्यास में ये नहीं कहा जा रहा है कि कर्म के फल की इच्छा को छोड़ना और अपने काम को पूरे मन से करना, ये कहा जा रहा है कर्म योग में। और इसीलिए भगवान कर्म योग को कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं तीसरे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञेह स्वनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। और यहाँ पर पहला शब्द है ज्ञेय और इसका मतलब होता है समझने योग्य है। फिर है सह और सह का मतलब होता है वह। यह का मतलब है जो पुरुष। न मतलब नहीं, द्वेष्टि मतलब द्वेष करता है और कांक्षति मतलब आकांक्षा करता है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष ना द्वेष करता है और ना ही आकांक्षा करता है वही सदा सन्यासी समझने योग्य है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है निर्द्वंदो और इसका मतलब होता है राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित। इसके बाद है ही महाबाहो सुखम। ही का मतलब होता है क्योंकि महाबाहो अर्जुन के लिए कहा गया है और सुखम मतलब सुखपूर्वक। इसके बाद अंतिम शब्द है बंधात प्रमुच्यते। इसमें दो शब्द है, बंधात और प्रमुच्यते। बंधात का मतलब होता है संसार के बंधन से और प्रमुच्यते मतलब मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे अर्जुन, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब कि जिसके मन में ना तो मोह होता है और ना ही दूसरों के प्रति द्वेष की भावना होती है, वही सुखपूर्वक संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्य का भी मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जो पुरुष ना द्वेष करता है और ना ही आकांक्षा करता है वही सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग राग द्वेष द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं और सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के मन में ना तो कोई आकांक्षा होती है और ना ही दूसरों के प्रति द्वेष होता है, वही सन्यासी कहलाता है और वही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग ही राग और द्वेष दोनों से मुक्त होते हैं और वो सुखपूर्वक संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं चौथे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सांख्य योगो और इसका मतलब होता है संन्यास और कर्म योग को। इसके बाद है पृथक बालाः। इसमें दो शब्द है, पृथक और बालाः। पृथक का मतलब होता है अलग अलग और बालाः मतलब मूर्ख लोग। फिर है प्रवदन्ति ना पंडिताः। प्रवदन्ति का मतलब होता है कहते हैं, ना मतलब नहीं और पंडिताः मतलब पंडित जन यानी कि ज्ञानी लोग। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन।
मतलब कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि संन्यास और कर्म योग का फल अलग अलग होता है, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं मानते हैं। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को। और यहाँ पर पहला शब्द है एकम प्यास्थितः। इसमें 3 शब्द है, एकम, अपि, आस्थितः। एकम का मतलब होता है एक में, अपि मतलब भी, और आस्थितः मतलब स्थित। इसके बाद है सम्यक उभयोर विन्दते। इसमें 3 शब्द है, सम्यक, उभयो और विन्दते। सम्यक का मतलब होता है दृढ़ता से, उभयो मतलब दोनों के, और विन्दते मतलब प्राप्त होता है। इसके बाद अंतिम शब्द है फलम, और फलम का मतलब फल। यहाँ पर इसका मतलब है फल रूप परमात्मा को। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया एक में भी दृढ़ता से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि अगर दोनों में से एक में भी कोई भी पुरुष स्थित होकर दृढ़ता से उसका पालन करता है तो वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। और दोनों का फल क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। हमने एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि दोनों में से एक में भी जो पुरुष स्थित होकर दृढ़ता से उसका पालन करता है वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 4था श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 5वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यस्यांख्यः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यस्यांख्य। इसमें 2 शब्द है, यत और सांख्य है। यत का मतलब होता है जो, और सांख्य मतलब ज्ञान योगियों द्वारा। फिर है प्राप्यते, और प्राप्यते का मतलब होता है प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है स्थानम, और यहाँ पर स्थानम का मतलब है परम धाम। फिर है तद्योगैरपि। इसमें 3 शब्द है, तत्, योगैः और अपि। तत् का मतलब होता है वही, योगैः मतलब कर्मयोगियों द्वारा, और अपि मतलब भी। इसके बाद है गम्यते, और गम्यते का मतलब होता है प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है एकम, और एकम का मतलब होता है एक। फिर है सांख्यम च योगम च। सांख्यम का यहाँ पर मतलब है ज्ञान योग, च मतलब और योगम मतलब कर्म योग को। इसके बाद है यह पश्यति स पश्यति। यह का मतलब होता है जो, पश्यति मतलब देखता है, और स मतलब वह। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है वही देखता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान समझता है उसी की समझ सही है। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान देखता है वही इसे ठीक से समझ पाता है। मतलब कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही समान का फल देता है, और जो पुरुष ऐसा सोचता है उसकी सोच सही है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 6ठे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधि गच्छति। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है संन्यासस्तु। इसमें 2 शब्द है, संन्यासः और तु।
संन्यासा का मतलब होता है संन्यास और तू मतलब परंतु। संन्यास का मतलब होता है मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, यानी कि अपने कर्म को करते हुए कभी ये ना सोचना कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद है महाबाहो और इस शब्द का उपयोग किया गया है अर्जुन के लिए। फिर है दुख माप तुम योगतः, इसमें 3 शब्द है दुखम, आप तुम और अयोगतः। दुखम का यहाँ पर मतलब है कठिन है, आप तुम मतलब प्राप्त होना और अयोग्यता का यहाँ पर मतलब है कर्मयोग के बिना। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु हे महाबाहो कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है योग युक्तो और यहाँ पर इसका मतलब है कर्मयोगी। इसके बाद है मुनिर ब्रह्म, इसमें 2 शब्द है मुनिह और ब्रह्म। मुनिह का मतलब होता है ज्ञानी जन और ब्रह्म मतलब परमात्मा को। और अंतिम शब्द है नचिरेनाधिगच्छति, इसमें 2 शब्द है नचिरेन और अधिगच्छति। नचिरेन का मतलब होता है शीघ्र ही और अधिगच्छति मतलब प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ज्ञानी जन कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुनि जन जो कि कर्मयोगी होते हैं वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। ये था श्लोक के एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है और जो मुनि होते हैं यानी कि जो ज्ञानी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 7वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सबसे पहले हम श्लोक के एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है योग युक्तः और इसका यहाँ पर मतलब है कर्मयोगी। इसके बाद है विशुद्धात्मा और इसका यहाँ पर मतलब है विशुद्ध अंतःकरण वाला, मतलब कि जिसका अंतर्मन पूरी तरह से शुद्ध हो। फिर है विजितात्मा और विजितात्मा का मतलब होता है जिसका मन अपने वश में है। इसके बाद है जितेंद्रिय और इसका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जो कर्मयोगी है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वभूतात्म भूतात्मा और यहाँ पर इसका मतलब है संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जिसने ये समझ लिया है कि दूसरों की आत्मा और उनकी आत्मा अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। फिर है कुर्वन और कुर्वन का मतलब होता है करता हुआ। इसके बाद है अपि न लिप्यते। अपि का मतलब होता है भी और न लिप्यते का मतलब है लिप्त नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, वो करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। मतलब कि जो दूसरों की आत्मा और खुद की आत्मा को एक समझते हैं वो कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। हमने यहाँ पर श्लोक के एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा और खुद की आत्मा को एक समझता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। मतलब कि ऐसे लोग कर्म करते हुए भी कर्म के मोह में नहीं फंसते। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 8वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नैव किंचित करोमिति
युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नैव। इसमें दो शब्द है, नौ और एव। नौ का मतलब होता है नहीं और एव मतलब निसंदेह। इसके बाद है किंचित करोमीति। इसमें तीन शब्द है, किंचित, करोमी और इति। किंचित का मतलब होता है कुछ भी, करोमी मतलब करता हूँ और इति मतलब इस प्रकार। फिर है युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। युक्ता का यहाँ पर मतलब है सांख्योगी। मन्येत मतलब माने और तत्त्ववित् मतलब तत्व को जानने वाला। सांख्योगी का मतलब होता है जिसके पास ज्ञान हो, और तत्व को जानने वाला का मतलब होता है जिसके पास वास्तविकता का ज्ञान हो। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया तत्व को जानने वाला सांख्योगी निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि ऐसे लोग जिसके पास ज्ञान हो, जो कि वास्तविकता को समझते हों, वो ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर है 8 शब्द, पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, गच्छन्, स्वपन् और श्वसन्। पश्यन् का मतलब होता है देखता हुआ, शृण्वन् मतलब सुनता हुआ, स्पृशन् मतलब स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् मतलब सूंघता हुआ, अश्नन् मतलब भोजन करता हुआ, गच्छन् मतलब गमन करता हुआ, स्वपन् मतलब सोता हुआ और श्वसन मतलब श्वास लेता हुआ। चलो अब हम दोनों वाक्यों को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, निसंदेह या माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो ज्ञानी होते हैं, जो वास्तविकता को जानते हैं, वो सब कुछ करते हुए भी ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 9वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन्। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रलपन, और इसका मतलब होता है बोलता हुआ। इसके बाद है विसृजन, गृह्णन्, उन्मिषन्, निमिषन्, अपि। विसृजन का मतलब होता है त्यागता हुआ, गृह्णन् मतलब ग्रहण करता हुआ, उन्मिषन् मतलब आँखों को खोलता और निमिषन् मतलब मूंदता हुआ, और अपि मतलब भी। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हुआ बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु। इसमें 2 शब्द है, इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु। इंद्रियानि का मतलब होता है सभी इंद्रियां, और इंद्रियार्थेषु मतलब अपने अपने अर्थों में। फिर है वर्तन्त इति धारयन्। यहाँ पर वर्तन्ते का मतलब है बरत रही है, इति मतलब इस प्रकार, और धारयन् मतलब समझकर। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इस प्रकार समझकर सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में इस प्रकार समझकर बरत रही है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि हम बोलते हुए, कुछ त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आँखों को खोलते और मूंदते हुए भी ये समझें कि सभी इंद्रियां चीज़ों के साथ इधर उधर घूम रही है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे
कि 8वें और 9वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम भी यहाँ पर दोनों श्लोक को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी ये समझे कि सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है और इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं, जिसके पास वास्तविकता का ज्ञान होता है, वो सब कुछ करते हुए भी ये समझते हैं कि सब इंद्रियां चीज़ों के साथ इधर उधर घूम रही है और निसंदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 10वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ब्रह्मण्याधाय। इसमें 2 शब्द है, ब्रह्मानी और आधाय। ब्रह्मानी का मतलब होता है परमात्मा में और आधाय मतलब अर्पण करके। फिर है कर्मानी और कर्मानी का मतलब होता है सब कर्मों को। इसके बाद है संगम त्यक्त्वा करोति यह। संगम का मतलब होता है मोह को, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, करोति मतलब करता है और यह मतलब जो पुरुष। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर शब्द है लिप्यते न स पापेन। लिप्यते का मतलब होता है लिप्त होता है, न मतलब नहीं, सह मतलब वह पुरुष और पापेन मतलब पाप से। इसके बाद है पद्म पत्र मिवाम्भसा। इसमें 3 शब्द है, पद्म पत्रम इव अम्भसा। पद्म पत्रम का मतलब होता है कमल के पत्ते की, इव मतलब भांति और अम्भसा मतलब जल से। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष अपने सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 11वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कायेन, और कायेन का मतलब होता है शरीर द्वारा। इसके बाद है मनसा बुद्धया। मनसा मतलब मन और बुद्धया मतलब बुद्धि। इसके बाद है केवलरिन्द्रियैरपि। इसमें 3 शब्द है, केवलः, इंद्रियः और अपि। केवलः का मतलब होता है केवल, इंद्रियः मतलब इंद्रिय और अपि मतलब भी। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है योगिनः, और योगिनः का मतलब होता है कर्मयोगी। इसके बाद है कर्म कुर्वन्ति संगम।
कर्म का मतलब कर्म, कुर्वन्ति मतलब करते हैं और संगम मतलब मोह को। फिर है त्यक्त्वात्मशुद्धये, इसमें दो शब्द है, त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर और आत्मशुद्धये मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कर्मयोगी मोह को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी होते हैं वो अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा मोह को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 12वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है युक्तः और यहाँ पर युक्तः का मतलब है कर्मयोगी। फिर है कर्मफलम त्यक्त्वा, कर्मफलम का मतलब होता है कर्मों के फल का और त्यक्त्वा मतलब त्याग करके। इसके बाद है शांतिमाप्नोति, इसमें दो शब्द है शांतिम और आपनोति। शांतिम का मतलब होता है शांति को और आपनोति मतलब प्राप्त करता है। और अंतिम शब्द है नैष्ठिकीम् और इसका मतलब होता है ईश्वर रूप। अब यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर रूप में शांति को प्राप्त करता है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है अयुक्तः और अयुक्तः का मतलब होता है सकाम पुरुष। सकाम पुरुष स्वार्थी लोगों को कहा जाता है। इसके बाद है काम कारेण और इसका मतलब होता है कामना की प्रेरणा से। फिर है फले सक्तः निबध्यते, फले का मतलब होता है फल में, सक्तः मतलब आसक्त होकर और निबध्यते मतलब बंधता है। आसक्त होकर का मतलब होता है मोह में आकर। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फलों में आसक्त होकर बंधता है। मतलब कि जो पुरुष स्वार्थ की भावना से काम करते हैं, कामना की प्रेरणा से काम करते हैं, वो कर्म के फल के मोह से बंध जाते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझा, दोनों वाक्यों को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर रूप में शांति को प्राप्त करते हैं, जबकि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से काम करते हैं और वो इस तरह से फल के मोह में बंध जाते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 13वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वकर्माणि और इसका मतलब होता है सब कर्मों को। इसके बाद है मनसा और मनसा मतलब मन से। फिर है सन्न्यस्यास्ते, इसमें दो शब्द है सन्न्यस्य और आस्ते। सन्न्यस्य का मतलब होता है त्याग कर और आस्ते मतलब स्थिर रहता है। सुखम मतलब आनंद पूर्वक सुख और वशी मतलब वश में। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसका अंतःकरण अपने वश में है वो सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है नवद्वारे और इसका मतलब होता है नवद्वारों वाले शरीर रूप। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक में 2 छिद्र, 1 मुंह और 2 उत्सर्जन अंग। और उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला शब्द है पूरे और पूरे का मतलब होता है घर में। फिर है देही और देही का यहाँ पर मतलब है
पुरुष। इसके बाद है नैव, इसमें दो शब्द है, नौ और एव। नौ मतलब नौ और एव मतलब ही। फिर है कुर्वन्, इसमें यहाँ पर दो शब्द है, कुर्वन् और नौ। कुर्वन् का मतलब होता है करता हुआ और नौ मतलब नौ। फिर अंतिम शब्द है कार्यन, और कार्यन का मतलब होता है करवाता हुआ। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, नव द्वार वाले शरीर रूप घर में पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने अंतःकरण को अपने वश में करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष का मन अपने वश में होता है वो ऐसा मानते हैं कि मैं ना तो कुछ करता हूँ और ना ही कुछ करवाता हूँ। ऐसे पुरुष अपने मन से अपने सारे कर्मों को त्याग देते हैं। वो अपने सारे कर्मों को नौ द्वार वाले शरीर के ऊपर छोड़ देते हैं और आनंद पूर्वक स्थित रहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि कर्म को त्यागने का ये मतलब नहीं है कि हम कर्म ही ना करें। कर्म त्याग का यहाँ पर मतलब है कि अपने कर्म को करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, मतलब कि कर्ता के भाव को त्याग देना। वैसे भी आप देखो, हमारे शरीर के ज्यादातर काम अपने आप ही होते हैं। सांस अपने आप चलती है। अगर हमारे आसपास कुछ आवाज़ हो रही है तो हमें सुनना ही पड़ेगा। अगर हमारे सामने कुछ है तो हम देखते ही हैं। हमारा हृदय, हमारा पाचन तंत्र सब अपने आप काम कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है और अपने कर्म को करते हुए भी कर्ता के भाव को त्यागने की ज़रूरत है। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो आनंद पूर्वक रहते हैं, उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 14वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर शब्द है ना कर्तृत्वम ना कर्माणि। ना मतलब नहीं, कर्तृत्वम मतलब कर्तापन की और कर्माणि मतलब कर्मों की। इसके बाद है लोकस्य सृजति प्रभुः। लोकस्य का मतलब है मनुष्यों के, सृजति मतलब रचना करते हैं और प्रभु मतलब परमेश्वर। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की और ना कर्मों की रचना करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर शब्द है ना कर्म फल संयोगम। ना का मतलब नहीं और कर्म फल संयोगम का मतलब होता है कर्म फल के संयोग की। इसके बाद है स्वभावस्तु। इसमें दो शब्द है, स्वभावः और तू। स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव और तू मतलब किंतु। इसके बाद अंतिम शब्द है प्रवर्तते और इसका मतलब होता है करता है। तो अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ना ही कर्म फल के संयोग की किंतु स्वभाव ही करता है। मतलब कि परमेश्वर कर्म फल के संयोग की भी रचना नहीं करते हैं किंतु स्वभाव करता है, मनुष्य का स्वभाव। तो चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं किंतु ये मनुष्य का स्वभाव ही करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्यों के अंदर जो कर्तापन है जिससे मनुष्य अपने कर्मों को करते हैं, ना तो मैं उसकी रचना करता हूँ और ना ही मनुष्यों के कर्मों की रचना करता हूँ। मनुष्य जो अपने कर्मों को करते हैं और संयोग से उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है, मैं उसकी भी रचना नहीं करता हूँ।
ये सारा काम होता है मनुष्य के स्वभाव के द्वारा। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 15वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ना दत्ते। इसमें 2 शब्द है, ना और आदत्ते। ना का मतलब होता है नहीं और आदत्ते मतलब ग्रहण करता है। इसके बाद है कस्यचित् पापम। इसमें 2 शब्द है, कस्यचित् और पापम। कस्यचित् का मतलब होता है किसी के और पापम मतलब पाप को। इसके बाद है ना चैव। ना मतलब नहीं और चैव में 2 शब्द है, चौ और एव। चौ का मतलब होता है और एव मतलब ही। फिर है सुकृतम प्रभुः। सुकृतम का मतलब होता है शुभ कर्मों को और विभु मतलब परमेश्वर। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया परमेश्वर ना किसी के पाप को और ना किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अज्ञानेनावृतम। इसमें 2 शब्द है, अज्ञानेन और आवृतम। अज्ञानेन का मतलब होता है आज्ञा के द्वारा और आवृतम मतलब ढका हुआ है। फिर है ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानम मतलब ज्ञान, तेन मतलब उसी से, मुह्यन्ति मतलब मोहित हो रहे हैं और जन्तवः मतलब सभी अज्ञानी मनुष्य। अब आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सभी अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, एक एक शब्द का अर्थ भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का अर्थ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर ना तो किसी के शुभ कर्मों को और ना ही किसी के पापों को ग्रहण करते हैं। अज्ञान जो कि एक मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, उससे सारे मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अज्ञानी होते हैं उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है और वो संसार के मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप को और ना ही किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। इसका फल मनुष्य को ही ग्रहण करना पड़ता है, चाहे वो पाप हो या फिर पुण्य। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 16वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये था पूरा श्लोक। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ज्ञानेन, और ज्ञानेन का मतलब होता है ज्ञान द्वारा। इसके बाद है तू, और तू का मतलब होता है परंतु। फिर है तद ज्ञानम। इसमें 2 शब्द है, तत् और अज्ञानम। तत् का मतलब होता है वह और अज्ञानम मतलब अज्ञान। इसके बाद है ये शाम, और इसका मतलब होता है जिनका। फिर है नाशित मात्मनः। इसमें 2 शब्द है, नाशितम और आत्मनः। नाशितम का मतलब होता है नष्ट कर दिया गया है और आत्मनः मतलब परमात्मा के। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है तेषामादित्यवज् ज्ञानम। इसमें 3 शब्द है, तेषाम, आदित्यवत और ज्ञानम। तेषाम का मतलब होता है उनका, आदित्यवत मतलब सूर्य के समान और ज्ञानम मतलब ज्ञान। फिर है प्रकाशयति तत्परम। प्रकाशयति का मतलब होता है प्रकाशित कर देता है और तत्परम मतलब परमात्मा को। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उनका वह ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को
प्रकाशित कर देता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान उसके अज्ञान को नष्ट कर देता है, उसका वह ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करवा देता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 17वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। यहाँ पर पहले वाक्य में 4 शब्द है, तद्बुद्धयः, तदात्मनः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः। यहाँ पर तद्बुद्धय का मतलब है जिनकी बुद्धि उनमें लग जाती है, उनमें मतलब परमात्मा में। इसी प्रकार तदात्मानः का मतलब है जिनका मन परमात्मा में लग जाता है। तन्निष्ठा मतलब जिनकी निष्ठा परमात्मा में स्थित होती है। और तत्परायणाः मतलब तत्परायण पुरुष। तत्परायण पुरुष ऐसे लोगों को कहा जाता है जो खुद को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है गच्छन्ति पुनरावृत्तिम। इसमें 2 शब्द है, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। गच्छन्ति का मतलब होता है प्राप्त करते हैं और अपुनरावृत्तिम मतलब परम गति को। इसके बाद है ज्ञानिर्धूत कल्मषाः और इसका मतलब होता है ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका मन और बुद्धि परमात्मा में लग गया हो, जिनकी निष्ठा परमात्मा में स्थित हो, ऐसे तत्परायण पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। परम गति को आप सुप्रीम गोल भी कह सकते हो, मतलब कि इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 18वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इस श्लोक में सबसे पहला शब्द है विद्या विनय संपन्ने और इसका मतलब होता है विद्या और विनय युक्त। मतलब कि जिसके पास विद्या होती है और विनम्रता होती है। इसके बाद है ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे का मतलब होता है ब्राह्मण में, गवि मतलब गौ और हस्तिनी मतलब हाथी। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है शुनि और शुनि का मतलब होता है कुत्ते। इसके बाद है चैव। इसमें 2 शब्द है, चौ और एव। चौ का मतलब होता है तथा और एव मतलब ही। फिर है स्वपाके चौ पंडिताः। स्वपाके का मतलब होता है चंडाल में। चौ मतलब और पंडिताः मतलब ज्ञानी जन। और अंतिम शब्द है समदर्शिनः और इसका मतलब होता है समदर्शी। समदर्शी उसे कहा जाता है जो कि सबको एक समान देखते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन होते हैं, जिसके अंदर विद्या और विनम्रता होती है, वो ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। मतलब कि जो ज्ञानी जन होते हैं और जिसके पास विद्या और विनम्रता होती है, वो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल को एक समान देखते हैं, यानी कि किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 19वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इहैव। इसमें दो शब्द है, इह और एव। यहाँ पर इह का मतलब है इस जीवन में और एव मतलब ही। इसके बाद है तैर्जितः। इसमें भी दो शब्द है, तैः और जितः। तैः का मतलब होता है उनके द्वारा और जितः मतलब जीत लिया गया है। फिर है सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। सर्ग का मतलब होता है संपूर्ण संसार, येषां मतलब जिनका, साम्य मतलब समभाव में। समभाव का मतलब होता है हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखना। स्थितम मतलब स्थित है और मनः मतलब मन। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवन में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। कहने का मतलब हुआ कि जिनका मन समभाव में स्थित होता है वो पूरे संसार को जीत लेता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है निर्दोषम और इसका मतलब होता है निर्दोष। फिर है ही समम ब्रह्म। ही का मतलब होता है क्योंकि, समम मतलब सम है यानी कि एक समान है, और ब्रह्म मतलब परमेश्वर परमात्मा। इसके बाद है तस्मात् ब्रह्मणि। इसमें दो शब्द है, तस्मात् और ब्रह्मणि। तस्मात् मतलब इससे और ब्रह्मणि मतलब परमात्मा में। इसके बाद है ते स्थिताः। ते का मतलब होता है वे और स्थिताः मतलब स्थित है। तो अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवन में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित है। चलो अब मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो अपने मन को जीवन के हर परिस्थिति में एक समान बनाए रखते हैं वो इस जीवन में ही संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं, क्योंकि परमात्मा में कोई दोष नहीं होता और इसीलिए वो निर्दोष भी हैं और सम भी। इसीलिए ऐसे प्राणी परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 20वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्रायचा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर शब्द है ना प्रहृष्येत प्रियम। न का मतलब नहीं और प्रहृष्येत प्रियम में दो शब्द है, प्रहृष्येत और प्रियम। प्रहृष्येत का मतलब होता है हर्षित हो और प्रियम मतलब प्रिय को। तो यहाँ पर ना प्रहृष्येत का मतलब हुआ हर्षित नहीं हो। इसके बाद है प्राप्य और इसका मतलब होता है प्राप्त करके। फिर है नो द्विजेत प्राप्य। इसमें तीन शब्द है, नो, उद्विजेत और प्राप्य। उद्विजेत का मतलब होता है परेशान होना, तो नौ उद्विजेत का मतलब हो गया परेशान नहीं होना। इसके बाद है चाप्रियम। इसमें दो शब्द है, चौ और अप्रियम। चौ का मतलब और अप्रियम मतलब अप्रिय को। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त करके परेशान नहीं हो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ हो। इसमें दो शब्द है, स्थिर बुद्धि और असम्मूढ़।
स्थिर बुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि, यानी कि जिसका मन स्थिर हो। और असम्मूढ़ मतलब शंका रहित, यानी कि जिसके मन में कोई शंका ना हो। फिर है ब्रह्मविद ब्रह्मणि, इसमें दो शब्द है, ब्रह्मविद और ब्रह्मणि। ब्रह्मविद मतलब जो ब्रह्मा को जानता है, और ब्रह्मणि मतलब परमात्मा में। और अंतिम शब्द है स्थितः, और इसका मतलब होता है स्थित है। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया स्थिर बुद्धि वाला, संशय रहित, ब्रह्मा को जानने वाला पुरुष परमात्मा में स्थिर है। मतलब कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जिसके मन में कोई शंका नहीं रहता, और जो ब्रह्मा को जानता है, ऐसे लोगों का मन परमात्मा में लग जाता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त करके परेशान नहीं होते, ऐसे लोगों की बुद्धि स्थिर होती है, उसके मन में कोई शंका नहीं रहता, और इसीलिए वो ब्रह्मा को जान पाते हैं, और इससे उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 21वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्म स्पर्शेश्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम मक्षयमश्नुते। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ब्रह्म स्पर्शेश्व शक्तात्मा। इसमें दो शब्द है, ब्रह्म स्पर्शेषु और अशक्तात्मा। ब्रह्म स्पर्शेषु का मतलब होता है बाहर के विषयों में, और अशक्तात्मा मतलब आसक्ति रहित अंतःकरण वाला। आसक्ति रहित अंतःकरण का मतलब होता है जिसका मन किसी के मुंह में ना फंसे। इसके बाद है विन्दत्यात्मनि, इसमें दो शब्द है, विन्दति और आत्मनि। विन्दति का मतलब होता है प्राप्त होता है, और आत्मनि मतलब आत्मा में। फिर है यत् सुखम, इसमें दो शब्द है, यत् और सुखम। यत् का मतलब होता है जो, और सुखम मतलब आनंदित है। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, आत्मा में जो आनंदित है। कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति बाहर की चीजों के मोह में नहीं फंसते, उसका मन अपनी आत्मा में ही आनंदित रहता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है सह, और सह का मतलब होता है वह। इसके बाद है ब्रह्म योग युक्त आत्मा, और इसका मतलब होता है परमात्मा के ध्यान में स्थित पुरुष। इसके बाद अंतिम शब्द है सुखम अक्षयम अश्नुते। इसमें तीन शब्द है, सुखम, अक्षयम और अश्नुते। सुखम का मतलब हो गया सुख को, आनंदित। अक्षयम मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सकता है, शाश्वत, इटर्नल। और अश्नुते मतलब अनुभव करता है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह परमात्मा के ध्यान में स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद का मतलब हो गया इटर्नल ब्लिस, एक ऐसा आनंद जो कि कभी खत्म ना हो। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष बाहर की चीजों से मोहित नहीं होते और अपनी आत्मा में स्थित होकर आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे पुरुष का मन परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है और वो अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम समझते हैं 22वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है ये, और ये का मतलब होता है जो। इसके बाद है ही, और ही का मतलब निसंदेह। फिर है संस्पर्शजा, और यहाँ पर इसका मतलब है विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले। विषय का मतलब होता है चीजें, और यहाँ पर विषयों के संयोग से का मतलब है
इंद्रियों का विषयों से संयोग, मतलब कि जब हमारी इंद्रियों का किसी भी चीज़ों के साथ संपर्क होता है। इसके बाद है भोगा, और इसका मतलब होता है सब भोग है। फिर है दुःखयोनय एव ते। दुःखयोनय का मतलब होता है दुख के हेतु, एव मतलब ही, और ते मतलब वे। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं वे सब भोग हैं, वे निसंदेह दुख के ही हेतु हैं। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जब हमारी इंद्रियों का किसी भी चीज़ों के साथ संपर्क होता है तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो हमें दुख देता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आद्यंतवन्तः, और इसका मतलब होता है आदि अंत वाले, अर्थात अनित्य, मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं है। फिर है कौन्तेय। कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन। इसके बाद है नौ मतलब नहीं। इसके बाद है तेषु रमते बुधः। तेषु का मतलब होता है उनमें, रमते मतलब रमता है, और बुधः मतलब बुद्धिमान लोग। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे कौन्तेय, वे आदि अंत वाले हैं यानी कि अनित्य हैं, और इसीलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें नहीं रमते। अब चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, इंद्रियों और चीज़ों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे निसंदेह दुखी देने वाले हैं और ये अनित्य हैं, और इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो उसके मोह में नहीं फंसते। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का बाहर की दुनिया के साथ, चीज़ों के साथ संपर्क होता है तो ये भोग को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि हम उससे मोहित हो जाते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं, और इसीलिए ये सब दिन के लिए हमें दुख देते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इससे मोहित नहीं होते। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 23वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं शक्नोति है व यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स्वयुक्तः स्व सुखी नरः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है शक्नोति हैव। इसमें 3 शब्द है, शक्नोति, इह, एव। शक्नोति का मतलब होता है समर्थ हो जाता है, इह मतलब इस, और एव मतलब ही। इसके बाद है यह, और यह का मतलब होता है जो। फिर है सोढ़ुम, और सोढ़ुम का मतलब होता है सहन करने में। इसके बाद है प्राक शरीर विमोक्षणात्। इसमें 2 शब्द है, प्राक शरीर विमोक्षणात्। प्राक का मतलब होता है पहले, और शरीर विमोक्षणात् मतलब शरीर का नाश होने से। अब यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जो इस शरीर का नाश होने से पहले ही सहन करने में समर्थ हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है काम क्रोधोद्भवम, और इसका मतलब होता है काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले। फिर है वेगम सह युक्तः। वेगम मतलब वेग को, सह मतलब वही, और युक्तः मतलब योगी है। इसके बाद है सह सुखी नरः। सह मतलब वही, सुखी मतलब सुखी है, और नरः मतलब पुरुष। तो अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। अब हम दोनों वाक्य को मिलाएंगे और समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक पुरुष के अंदर
काम की भावना उत्पन्न होती है, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, और जब वो उस भावनाओं के वेग को सहन कर लेता है तो वही पुरुष योगी कहलाता है और वही सुखी है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः सो योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और पहले वाक्य का श्लोक है, यह अंतः सुखः अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिः एव यह। यह का मतलब होता है जो। अंतः सुख मतलब अंतरात्मा में ही सुख वाला है। अंतरारामः मतलब आत्मा में ही रमन करने वाला है। तथा मतलब तथा, अंतर्ज्योति मतलब आत्मा में ही ज्ञान वाला है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, जो निश्चय करके आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सह, और सह मतलब वह। फिर है योगी, और योगी का मतलब योगी। इसके बाद है ब्रह्म निर्वाणम, और इसका मतलब होता है शांत ब्रह्म को। फिर अंतिम शब्द है ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। इसमें दो शब्द है, ब्रह्म भूतः और अधिगच्छति। ब्रह्म भूत मतलब परमात्मा के साथ एक होकर, और अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, वह योगी परमात्मा के साथ एक होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो निश्चय करके आत्मा में ही सुखी रहता है, आत्मा में ही रमन करता है और आत्मा में रहकर ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे योगी परमात्मा के साथ एक होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो पुरुष अपनी आत्मा में स्थित रहता है, सुखी रहता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे लोग योगी कहलाते हैं और वो परमात्मा के साथ एक होकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 25वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है लभन्ते, और लभन्ते का मतलब होता है प्राप्त करता है। इसके बाद है ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। इसमें दो शब्द है, ब्रह्म निर्वाणम और ऋषयः। ब्रह्म निर्वाणम का मतलब होता है शांत ब्रह्म को, और ऋषयः मीन्स ऋषि लोग, सिद्ध पुरुष। फिर है क्षीण कल्मषाः, और इसका मतलब होता है जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है छिन्न द्वैधाः, और इसका मतलब होता है जिसने अपनी सारी शंकाओं को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है। फिर है यतात्मानः, और इसका मतलब होता है जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। इसके बाद है सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते का मतलब होता है जो संपूर्ण प्राणियों के हित में है, और रताः मतलब रत है, मतलब कि जो संपूर्ण प्राणियों का हित चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिसने अपनी सारी शंकाओं को अपने ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसने अपनी सारी शंकाओं को अपने ज्ञान के द्वारा खत्म कर दिया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसे सिद्ध पुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 26वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है काम क्रोध वियुक्ता नाम और इसका मतलब होता है काम क्रोध से रहित। फिर है यति नाम और यति नाम का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष के लिए। इसके बाद है यत चेत साम और इसका मतलब होता है जिसने अपने मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया हो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया काम क्रोध से रहित अपने मन को जीतने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है अभितः और इसका मतलब होता है सब ओर से। फिर है ब्रह्म निर्वाणम और इसका मतलब होता है परम ब्रह्म परमात्मा। अगला शब्द है वर्तते और वर्तते का मतलब होता है परिपूर्ण है। और अंतिम शब्द है विदितात्म नाम और इसका मतलब होता है जो परमात्मा को जान चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जो परमात्मा को जान चुके हैं उनके लिए सब ओर से परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग काम क्रोध से रहित हैं, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के अंदर काम और क्रोध की भावना नहीं होती, जिन्होंने कि अपने मन को जीत लिया है और जो परमात्मा को जान चुके हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है, परिपूर्ण है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 27वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है स्पर्शान कृत्वा। इसमें दो शब्द है, स्पर्शान और कृत्वा। स्पर्शान का मतलब होता है विषय भोगों को, मतलब कि जो बाहरी चीज है उसके भोग और विलास में रुचि। फिर है कृत्वा और कृत्वा का मतलब होता है निकाल कर। इसके बाद है बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे। इसमें 6 शब्द है, बहिर, बाह्यान, चक्षु, चौ, एव, अंतरे। बहिर का मतलब होता है बाहर, बाह्यान मतलब बाहर के, चक्षु मतलब नेत्रों की दृष्टि को, चौ मतलब और, एव मतलब ही और अंतरे मतलब बीच में स्थित करके। फिर है भ्रुवो और इसका मतलब होता है भ्रिकुटी के, मतलब कि आईब्रो के। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि बाहर के चीज़ों के बारे में ना सोचकर अपने आँख की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं और यहाँ पर पहला शब्द है प्राणापानो और इसका मतलब होता है प्राण और अपान वायु को। हम जो श्वास को छोड़ते हैं उसे प्राण वायु कहा जाता है और हम जो श्वास को लेते हैं उसे अपान वायु कहा जाता है। इसके बाद है समो और समो का मतलब होता है सम। यहाँ पर सम का मतलब है अपने श्वास को स्थिर करना। फिर है कृत्वा और कृत्वा का यहाँ पर मतलब है करके। और अंतिम शब्द है नासाभ्यंतर चारिणो और इसका मतलब होता है नासिका में विचरने वाले। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके।
ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के चीजों को छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। 27वें श्लोक का मतलब आपको अधूरा लग रहा होगा। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। इसीलिए यहाँ पर हमको 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ समझना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं 28वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यतेन्द्रिय यमनो बुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है यतेन्द्रिय यमनो बुद्धि और इसका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लिया है। फिर है मुनि मोक्ष परायणः, इसमें दो शब्द है, मुनि और मोक्ष परायणः। मुनि का यहाँ पर मतलब है ऐसे पुरुष जो कि अपने मन को हमेशा परमात्मा में लीन रखते हैं। और मोक्ष परायण मतलब मोक्ष परायण मतलब कि जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसने अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लिया हो, जो मोक्ष परायण मुनि हो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है विगतेच्छा भय क्रोधो और इसका मतलब होता है इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। इसके बाद है यह सदा मुक्त एव सह। यह का मतलब होता है जो, सदा मतलब सदा, मुक्त मतलब मुक्त, एव मतलब ही और सह मतलब वह। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो वह सदा मुक्त ही है। ये था 28वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं, वो सदा मुक्त ही हैं। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ जोड़कर मतलब समझते हैं। जो बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेते हैं, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेते हैं, जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उनके वश में होती है, ऐसे मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं और वे सदा मुक्त ही हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, जो अपनी नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेते हैं और नासिका में बहने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेते हैं, ऐसे मोक्ष परायण मुनि हमेशा के लिए मुक्त ही हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 29वें श्लोक को। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भोक्ताराम और इसका मतलब होता है भोगने वाले। फिर है यज्ञ तपसाम और इसका मतलब होता है सब यज्ञ और तपों का। इसके बाद है सर्वलोक महेश्वरम और इसका मतलब होता है संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है सुहृदम और इसका मतलब होता है अच्छे हृदय वाले
मतलब कि जो स्वार्थ रहित हो, दयालु हो और प्रेमी हो। फिर है सर्वभूतानाम, और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणियों का। इसके बाद है ज्ञात्वा माम। ज्ञात्वा का मतलब होता है जानकर, और माम मतलब मुझको। फिर अंतिम शब्द है शांतिम रिच्छति। इसमें दो शब्द है, शांतिम और रिच्छति। शांतिम का मतलब होता है शांति को, और रिच्छति मतलब प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मुझको संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त करता है। ये था 29वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वे संपूर्ण यज्ञ और तपों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, मुझे संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का ईश्वर मानते हैं और मुझे संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय मानते हैं, और ऐसे लोग शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक और उसका मतलब। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय खत्म होता है। हम बहुत जल्द शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।